नमस्त्रम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 23 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। बेहतर जानकारियों के साथ, बेहतर नवीन प्रश्न और बेहतर कंटेंट के साथ मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ नियुक्त किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आशा शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2026 में एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन के तहत भारतीय मूल की अधिकारी आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ और एक्स बॉक्स प्रमुख नियुक्त किया है। वे लंबे समय तक एक्सबॉक्स डिवीजन का नेतृत्व कर रहे फिल स्पेंसर का स्थान लेंगे, जो 2014 से इस पद पर कार्यरत रहने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित अपडेटेड जानकारी। फरवरी 2026 में गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता नियुक्त किए गए। फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में अजीत लाल नियुक्त हुए। गुजरात गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने। जनवरी 2026 में स्पेन के जुआन एंटोनियोस समरंज को लगातार दूसरे 4 साल कार्य के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ आर विजय आनंद नियुक्त हुए, जो कि 1 मई 2026 से कार्यभार संभालेंगे। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे विमानपत्तनम प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी आईपीएस पीयूष पांडे नियुक्त हुए। इंसैंडर बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत वसु को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियां 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में एपीडा ने तमिलनाडु से किस देश के लिए जीआई टैग वाले सलेम सूबेदान की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष आनंद ने कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एटीआई को तमिलनाडु से कनाडा के लिए जीआई टैग वाले पहले सलेम साबूदाने की खेप को रवाना करने में सहयोग देने के लिए बधाई दी। सोशल मीडिया में पोस्ट में पीयूष गोयल ने कहा कि इस निर्यात से टैपियोका साबूदाना की खेती में लगे आदिवासी समुदायों सहित बड़ी संख्या में किसानों के लिए आय में वृद्धि होगी। साथ ही देश में कृषि निर्यात को और मजबूती मिलेगी। पीयूष गोयल ने इसे भारत के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। दोस्तों, उत्पाद है सलेम साबूदाना, जो कि जीआई टैग है तमिलनाडु का। दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा है डॉलर है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं मार्क कॉर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस बैंक में ईएफडी समर्थित हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ईएफडी समर्थित हेलो कैश बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इंडियन
ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। पीएनबी ने न्यू भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की। एक्सिस बैंक में लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च की। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरबीआई सह ब्रांडेड रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एसबीआई ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो दोस्तों ये रहे बैंक से संबंधित करंट अफेयर 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने कहाँ मिलन गांव का उद्घाटन किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विशाखापट्टनम इस प्रश्न का सही उत्तर है। मिलन विलेज एक विशेष रूप से तैयार किया गया अनुभव क्षेत्र है जिसका उद्देश्य नौसैनिक को प्रतिनिधियों के बीच मित्रता, सहयोग और सांस्कृतिक आधार प्रदान को बढ़ावा देना है। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है जहां पेशेवर संवाद के साथ आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसके द्वारा शुरू की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परागणकारी जीवों की संरक्षण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे की घोषणा की। इस पर्यावरण अनुकूल पहल के तहत 2026-27 में लगाए जाने वाले 40 लाख पेड़ों में से 60% पेड़ मधुमक्खी अनुकूलन प्रजाति के होंगे, जिससे पूरे वर्ष अमृत की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और राजमार्गों के सतत विकास को बल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नीदरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक और अहम कदम उठाया। 10 फरवरी 2026 को भारत और नीदरलैंड से नया हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया और ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान में शैक्षणिक सहयोग का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 21 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने नवंबर 1999 में इसकी घोषणा की थी और इसे 2000 से मनाया जा रहा है। यह दिवस 1952 में ढाका तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में अपनी भाषा के लिए शहीद हुए लोगों की याद में समर्पित है। दोस्तों फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, 12 फरवरी को डार्विन दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस, 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस के साथ वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो दोस्तों ये फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक
योल को उम्र कैद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें दिसंबर 2024 में देश में अवैध रूप से मार्शल लॉ लागू करने, विद्रोह रचने और संसद को कमजोर करने के प्रयासों का दोषी पाया गया। दक्षिण कोरिया के बारे में जानकारी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति हैं ली जे मियोंग। प्रधानमंत्री हैं किम मिन सियोक। मुद्रा है कोरियाई गणराज्य का वोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरमनप्रीत कौर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई, जब उन्होंने गुरुवार 19 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में भारत के लिए अपना 356वां मैच खेला और न्यूजीलैंड की महान महिला खिलाड़ी सूजी वेड्स को पीछे छोड़ा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 36 वर्ष की उम्र में 2009 से अब तक अपने देश के लिए 6 टेस्ट और 161 एक दिवसीय और 189 T20 मैच खेल चुकी हैं। उनसे 2 साल बड़ी बेट्स ने अक्टूबर में वनडे विश्व कप के दौरान अपना 355वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद से न्यूजीलैंड के लिए कोई मैच नहीं खेला। हरमनप्रीत कौर हमवतन सचिन तेंदुलकर के नाम पुरुष क्रिकेट में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने भारत के खिलाफ सभी प्रारूपों में 664 मैच खेले। हरमनप्रीत कौर भारत के लिए 8 शतक और 38 अर्धशतक बनाए और नवंबर में घरेलू मैदान पर देश के लिए पहला महिला वनडे विश्व कप का खिताब भी दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस आईआईटी ने दुबई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर। आईआईटी मद्रास से दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आईआईटी कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरल इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। कोरामंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। मेटा ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने वीसा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डीबीएस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। साउथ एशिया के सबसे बड़े लेंडर डीबीएस बैंक लिमिटेड ने वीसा इंटेलिजेंट कॉमर्स वीआईसी के तहत एक ज्वाइंट पायलट के जरिए एजेंट इनिशिएटेड पेमेंट के भविष्य के आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर वीजा के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस की किस पहल में शामिल होने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पैक्स सैलिका। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पैक्स सैलिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रयास में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए तैयार है। पैक्स सैलिका एआई और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर अमेरिकी विदेश विभाग का प्रमुख प्रयास है, जो सहयोगियों और विश्वसनीय भागीदार के बीच एक नई आर्थिक सुरक्षा को आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा है नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री दोस्तों राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं सुशील कार्की। भारत ने नेपाल में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य जांच, अभियोजन
और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च किया गया वॉइस एरा क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने इंडिया एआई समिट 2026 में वॉइस एरा लॉन्च किया। वॉइस एरा ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक है। इसका उद्देश्य है कि भारत में लोग अपनी मातृभाषा और बोलियों में डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए न्यूजीलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत और न्यूजीलैंड के बागवानी सहयोग पर आयोजित पहले संयुक्त कार्यक्रम समूह की बैठक कीवी फल, सेब और नाशपाती के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने गगनयान के किस घटक का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ड्रोग पैराशूट इस प्रश्न का सही उत्तर है। डीआरडीओ ने गगनयान ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लीड टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया। यह परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट सुविधा केंद्र किया गया है। इस सफल परीक्षण से पैराशूट की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। फरवरी 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष हैन्ना विर्कुनन ने संयुक्त रूप से भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का शुभारंभ किया। उद्देश्य, यह कार्यालय भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को यूरोपीय संघ की 27 देशों में काम करने और पढ़ाई के लिए सुरक्षित व कानूनी रास्ता प्रदान करेगा। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।